Hello students, I am Paras, your mathematics teacher. Students, look at the 7th question of exercise 6.3. 7th question we have is, find points at which the tangent to the curve y is equals to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to x axis. हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जिसपे क्या है, इस कर्व का जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस पे. स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. देखो 207 पेज नंबर पे आपकी बुक पे भी दे रखा है कि अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन 0 हो जाए देन tan थीटा इक्वल टू 0 होता है एंड सो थीटा इक्वल टू 0, विच मीन्स द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. देखो इसे हम फिगर से समझते हैं. मान लो ये कोई एक कर्व है ना, इस पे मैंने एक ऐसे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी. तो हमें पता है कि स्लोप क्या होता है, वो लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है ना, उसका टेंजेंट. मान लो ये अल्फा एंगल बनाती है तो स्लोप क्या होगा, tan अल्फा. अब इस केस में जो ये लाइन है, ये देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वैसे भी हमें दिख रहा है, और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना रही, इसका मतलब ये 0 एंगल बना रही है. तो स्लोप क्या होगा, tan 0 एंगल अल्फा की जगह पे 0 तो 0. और ये किस केस में होगा, जब टेंजेंट लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के. ठीक है, तो या फिर हमें मतलब देखो हमें डेफिनेशन पता है स्लोप की, m इज इक्वल्स टू tan थीटा या tan अल्फा. स्लोप tan थीटा होता है कि जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसका टेंजेंट tan अल्फा, वो स्लोप होता है. अब ये टेंजेंट लाइन इसके पैरेलल होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये इसके साथ 0 एंगल बना रही है, इसके साथ कोई एंगल ही नहीं बना रही. तो tan 0 0, तो इस केस में स्लोप क्या होता है, 0. तो हम कह सकते हैं कि जब स्लोप 0 हो तो टेंजेंट लाइन पैरेलल होती है. और अगर देखो मान लो ये है कोई कर्व, ये हम ले लें, और अगर ये इसका टेंजेंट ये होगा, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना. तो m इज इक्वल्स टू tan अल्फा. अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 90, दैट इज इनफाइनाइट. जब tan थीटा इनफाइनाइट होता है तो टेंजेंट लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है y एक्सिस के एंड परपेंडिकुलर होती है x एक्सिस के. देखो एक बार हमारे पास पैरेलल वाले क्वेश्चंस है तो हम वो करते हैं. 7th क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. देखो इसमें एक और बात भी है कि मतलब ये आपने समझ लिया कि tan थीटा 0 है या tan अल्फा 0 हो जाता है, तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब स्लोप निकालेंगे इस कर्व का, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9. अब हमें गिवन है कि टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब जो स्लोप है वो 0 के इक्वल होगा. तो इस स्लोप को हम 0 के इक्वल रख देते हैं. 3 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. 3 इधर जाके 0 हो गया. इसके फैक्टर्स निकालेंगे ये वाले, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड माइनस 1. अब हमने पॉइंट्स बताने हैं ना जस्ट, तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 3 इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो जब 3 पुट करोगे, 3 क्यूब माइनस, इसको सोल्व करने के बाद आपके पास y की वैल्यू -20 आ जाएगी. फिर x की वैल्यू -1, 2 पॉइंट्स आए हैं, तो फिर y में जो हमें गिवन कर्व है उसमें हम पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ गई 12. जब x 3 था तो y आ गया -20 एंड x -1 था तो y आ गया 12. तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए. कौन कौन से, -1, 12, 3 एंड -20, जब जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के. नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4. कि पॉइंट निकालने हैं कर्व पे, ये जो कर्व है एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड, कि जो टेंजेंट है वो इस कोड के पैरेलल है. अब जब हमें क्या दिया होता था, देखो 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, x1 y1 एंड x2 y2. कोड हमें दी हुई है ना, ऐसी कोई कोड दी हुई है. तो हमारे पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला था, ये हमने +1 में स्टडी करा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. और जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है. ये हमने +1 में भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है.
देखो जब टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तब तो स्लोप 0 होता है, बट जब टेंजेंट लाइन टेंजेंट किसी मतलब दो लाइंस आपस में, हम बोल सकते हैं दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल। अब हमारे पास कर्व है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका डेरिवेट, इसको पहले मैंने स्क्वायर ओपन कर लिया होल स्क्वायर, फिर इसका मैंने डेरिवेटिव करा, स्लोप निकाला। अब हमारे पास टेंजेंट पैरेलल है इस कोड के पैरेलल है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो नहीं दी, तो इन दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 2 0 एंड 4 4। तो y2 की वैल्यू ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, पुट करेंगे हमारे पास स्लोप आ गया 2। अब दोनों का स्लोप इक्वल है तो 2x माइनस 4 2 के इक्वल आ जाएगा, -4 इधर आके +4 6, x की वैल्यू आ गई 3। अब सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह जब x 3 है तो y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब x की वैल्यू 1 है तो पॉइंट भी हमारे पास 1 आएगा, तो रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा 3 and 1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल्स टू x माइनस 11। देखो हमने इस कर्व पे पॉइंट निकालने हैं कब, जब टेंजेंट की अब हमें इक्वेशन दी हुई है उस टेंजेंट की y इज इक्वल्स टू x माइनस 11। y कर्व है, स्लोप निकालेंगे dy बाई dx, और गिवन लाइन हमें क्या दी हुई है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 11, dy बाई dx करेंगे 1। अब स्टूडेंट्स देखो इसका इसी कर्व का हमने ये स्लोप निकाला है और इसी कर्व का टेंजेंट की लाइन दी है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 11 1 के इक्वल होगा, -11 इधर आके +11 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-2। अब सेम x एक बार +2 लेना है, एक बार -2 लेना है, +2 लेके फिर y में पुट करेंगे। जब x 2 है y की वैल्यू -9 आ गई, x -2 है तो y की वैल्यू 19 आ गई। अब हम चेक करते हैं कि कौन से पॉइंट पे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो y इज इक्वल्स टू x माइनस 11। तो मैं पहले 2 एंड -9 ले लेती हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 की वैल्यू क्या लेंगे, ये -9 इधर +9 हो जाएगा, स्लोप 1 है, x माइनस x1 की वैल्यू 2। अब y इक्वेशन हमारे पास देखो क्या बनेगी, x माइनस 2 y इज इक्वल्स टू, ये प्लस का 9 है इधर आके माइनस का 9, y इज इक्वल्स टू x माइनस 11। तो हाँ जी इसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू x माइनस 11। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा होगा, 2 एंड -9। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1। अब इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स निकालनी है जिसका स्लोप -1 है और दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व, जो इस कर्व के टेंजेंट पे है। y कौन सी कर्व है, y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1। dy बाई dx करेंगे इस कर्व का, -1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, और हमें दिया भी हुआ है कि स्लोप -1 है, तो dy बाई dx की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ -1 पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 आ गया, x माइनस 1 ये स्क्वायर हटाएंगे तो +-1, एक बार इसको +1 लेंगे, एक बार इसको -1 लेंगे, एक तो x की वैल्यू 2 एंड 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट करने पर y क्या आया, 1, और x की वैल्यू 0 पुट करने पर y आ गया -1। फिर हम 1 बाय 1 पॉइंट्स लेंगे, है ना, 0 एंड -1 लेते हैं। अगर पॉइंट 0 एंड -1 है तो इक्वेशन ऑफ लाइन सेम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन सी होती थी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y1 की वैल्यू ये है, स्लोप -1 है, x माइनस x1 की वैल्यू 0 है, तो इक्वेशन बन जाएगी y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। और जब पॉइंट्स 2 1 है तो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्मूला सेम है, x1 एंड y1 की वैल्यू यहाँ चेंज होगी, तो सेकेंड केस में इक्वेशन आपके पास बन जाएगी सोल्व करने के बाद x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स 11th एंड 12th क्वेश्चन 10th की तरह है, वो आप खुद ट्राई करोगे। 13th क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। देखो पॉइंट्स निकालने हैं इस कर्व के, ठीक है।
फर्स्ट केस में पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, तो हमें पता है अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो स्लोप 0 होता है। तो डिफरेंशिएट कर दो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों, हमने dy बाय dx निकालना है। इसका डेरिवेटिव 2x बाय 9, इसका 2y बाय 16, y का dy बाय dx, 2 कॉमन लिया इसमें से, इधर आके 0, y बाय 16 एक टर्म इधर और इसको माइनस में लिया है, dy बाय dx क्या आ जाएगा माइनस 16x बाय 9y। देखो फर्स्ट हमें पार्ट है द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और हमें पता है कब होती है ये पैरेलल, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया क्या, माइनस 16x बाय 9y इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज x इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू हमें 0 मिल गई। तो हमने पॉइंट्स निकालने हैं, इसके लिए हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू 0, तो y स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, y की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। इसका मतलब तो टेंजेंट्स पैरेलल है एक्स एक्सिस एट 0 प्लस माइनस 4 पॉइंट पे। सेकंड है टेंजेंट पैरेलल हो y एक्सिस पे, कब होता है, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट इनफाइनाइट हो जाए। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं जब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो, 0 हो। स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब dx बाय dy बाय dx का अपोजिट कर देंगे तो dx बाय dy आ जाएगा माइनस 9y बाय 16x। स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx बाय dy होता है, ये मैंने दोबारा आपको यहाँ पे बता दिया कि माइनस dx बाय dy होता है, तो 9y बाय 16x आ गया। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होगा तभी ये पैरेलल होगी y एक्सिस के, तो 9y बाय 16x इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 0। y 0 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो इस केस में जो टेंजेंट है वो पैरेलल होगा y एक्सिस पे एट पॉइंट प्लस माइनस 3 एंड 0। सो स्टूडेंट्स 13 क्वेश्चन कंप्लीट है। थैंक यू।